करोड़ रुपए का प्रावधान। नौजवानों को किस तरह से इंटर्नशिप के माध्यम से नया रोजगार मिले, फर्स्ट टाइमर्स जो जॉब में जाते हैं उनके लिए एक सुविधा, प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इस सब की व्यवस्था को आज के बजट में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस प्रावधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। इतना दूरगामी, इतना फोकस्ड वे में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का इतिहास में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। साथ ही साथ गरीब कल्याण के लिए 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घर। आप सब जानते हैं, अभी चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा, देश भर में जिस भी परिवार को पक्का घर मिला है उनके परिवार में कई जनरेशन्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कई जनरेशन्स के लिए अच्छी सुविधा मिलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तीसरा बड़ा फोकस है मिडिल क्लास परिवारों पे, टैक्स रेट में सिंप्लीफिकेशन लाना, टैक्स की दर को कम करना। साथ ही साथ मिडिल क्लास परिवार का जो सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर बनने का, उस सपने को पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान है। चौथा बड़ा इम्पैक्टफुल चीज है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा फोकस आया है पिछले कई वर्षों में, और देश में एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने का एक बड़ा माध्यम है, उस पर फोकस कंटिन्यू है। 11,11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। एक लंबे समय तक जो बेनिफिट्स मिलते रहे वो होगा। जैसे रेलवे का अगर हम लें, 10 वर्ष पहले अगर हम देखते तो रेलवे में मात्र 30-35 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था। आज के बजट में 2,62,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उसमें से सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे 1,08,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 50-60 वर्षों तक जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने रेलवे को एक इग्नोर करके रखा था, निग्लेक्ट करके रखा था, 10 वर्षों में बहुत बड़े परिवर्तन आए, सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज के बजट में भी रेलवे के लिए विशेष प्रावधान किए गए। सर, इस बजट में एमएसएमई सेक्टर को उस पर खासा जोर दिया गया है और जो लोन गारंटी है उसको उस पर भी ध्यान दिया गया है। क्या कहना है सर इस बारे में? देश की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का, एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आज के इस बजट में जो पहले एमएसएमई सेक्टर के लिए स्कीमें बनी हैं उनके कंटिन्यूएशन में और उसमें एक बहुत बड़ा जंप लेके आज के बजट में अनाउंसमेंट्स हुए हैं। आप देखिए, एक साधारण छोटे कारोबारी को सबसे बड़ी समस्या आती है लोन के समय में क्या वो कोलैटरल दे, वो सबसे बड़ी समस्या आती है। आज उसका समाधान निकाला गया और ये एक पाथ ब्रेकिंग चेंज है, एक ऐसा चेंज है, ऐसा परिवर्तन है जिसका अच्छे परिणाम कई वर्षों तक मिलेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं इस बजट का एमएसएमई सेक्टर के लिए जो विशेष प्रावधान किया है, क्रेडिट गारंटी का, कैश फ्लो बेस्ड क्रेडिट असेसमेंट का, वो बहुत बड़ा चेंज है। सर, बजट में वित्त मंत्री जी ने युवाओं के लिए नौकरी की गारंटी, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ जो महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी योजनाएं हो उनके लिए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी का भी ये फोकस रहा है महिलाओं का उत्थान हो, जो युवा है उनको नौकरी के अवसर मिले। क्या कहना है सर इस बारे में? जो 4 बड़े सोशल ग्रुप्स हैं, गरीब परिवार, नौजवान, अन्नदाता और हमारी महिला शक्ति, इन सब के लिए, चारों के चारों इन बड़े सोशल वर्गों के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। युवाओं के लिए जिस तरह से रोजगार सृजन की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का एक मुहिम की तरह लेके किया गया है, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। महिलाओं पे फोकस्ड कई प्रोग्राम पिछले 10 वर्षों में हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट पे फोकस दिया है। महिलाओं के, अगर आप स्वयं सहायता ग्रुप्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, आप देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आया है। इनकम लेवल बढ़ा है, एक कॉन्फिडेंस लेवल एक नया आता है जब महिला अपने खुद के ग्रुप में मिलके एक काम करते हैं, एक नए मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस चालू करते हैं। तो ये फोकस इस बजट में है। सर, तकनीक के क्षेत्र में भारत जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक नया वैश्विक बाजार जो है भारत में बन रहा है। तो इस बजट से कितना लाभ होगा सर वहां पर? आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में मेक इन इंडिया प्रोग्राम की जो इनिशिएटिव हुआ था और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और स्टार्टअप सिस्टम, इन सब से भारत को आज एक ऐसा बेस बना है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी का बेस बना है
जिससे साधारण नागरिकों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, नए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है और भविष्य के लिए भारत का जो फाउंडेशन एक ट्रेजेक्ट्री बने वो इसमें तैयार हो रही है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए